Hello friends, welcome back to the online classes of mathematics. Today we will cover a very important topic which is logarithmic. Under this chapter we will discuss all the previous questions and also cover the concept and tricks which will helpful for the upcoming exam of NDA. तो हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे एंड साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे. ओके, इसके लिए क्या है मैथमेटिकल टूल. With the help of this tool we can easily to simplify the mathematical equation, simplify the mathematical calculations. ओके, लॉग बेसिकली किसके लिए डिफाइंड होता है? लॉग n इज द पॉजिटिव रियल नंबर. लॉग जो आपका होता है पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइंड है. ओके, जैसे अगर एक पॉजिटिव रियल नंबर n है, इसको हम टू वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट, पॉजिटिव रियल नंबर a टू द पावर x इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. देन log n बेस a इक्वल टू x. टू वेज होते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के. ओके, जो n इक्वल टू a टू द पावर x है, ये आपका एक्सपोनेंशियल वे है. एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन. ओके, then second, logarithmic representation. टू वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है कि एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक. n क्या है आपका? पॉजिटिव रियल नंबर. ओके, n क्या है आपका? पॉजिटिव रियल नंबर. एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेके चलते हैं, जैसे एक नंबर हम सिलेक्ट करते हैं 36 को हम टू वे से किस तरीके से लिख सकते हैं? देन फर्स्ट 6 to the power 2. Then second, log 36 base 6 equal to 2. ओके, अभी हम इसको समझाएंगे डिटेल्स में. 6 यहाँ पे क्या है? बेस टू द पावर, ये जो उसकी डिग्री होती है, ये इसको हम पावर बोल सकते हैं या फिर डिग्री या फिर एक्सपोनेंट. थ्री वेज में इसको हम बोल सकते हैं. सिमिलरली ये आपका क्या हो जाएगा? बेस. ये नंबर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव रियल नंबर. ओके, ये आपका 2 क्या है? डिग्री या फिर पावर या एक्सपोनेंट. ओके, डिग्री, पावर या एक्सपोनेंट. तो एक किसी पॉजिटिव रियल नंबर को हम टू वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक एक्सपोनेंट की फॉर्म है, देन सेकंड लॉग की फॉर्म. ओके, टू वे में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब बात करते हैं, अगर इसको जनरलाइज हम लिखते हैं, जनरलाइज वे में किस तरीके से इसको बता सकते हैं? जनरलाइज वे में हम बोल सकते हैं एक नंबर n है, इसको हम लिख सकते हैं n इक्वल टू a टू द पावर x. देन लॉग की फॉर्म में क्या हो जाएगा? log n बेस a इक्वल टू x. log n बेस a इक्वल टू x. पॉजिटिव रियल नंबर बेस डिग्री and this is number. Okay, similar, n is the number, a is the base, x is the power degree exponent. Okay, एक्सपोनेंट. अब हम रीड करना सीखेंगे कि लॉग को हम किस तरीके से पढ़ते हैं. लॉग को किस तरीके से पढ़ते हैं? अगर हम log n बेस a इक्वल टू x इस तरीके से लिखते हैं, तो log कब वैलिड होगा? उसकी कंडीशंस क्या होती हैं?
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये रिमाइंड रखना है कि लॉग का जो बेस, ये a रिप्रेजेंटेड फॉर बेस, n इज पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, x आपका क्या हो गया, डिग्री पावर या एक्सपोनेंट, ओके, डिग्री पावर या एक्सपोनेंट। लॉग इज वैलिड, वैलिड कब होगा ये वैलिड, log is valid when a means base is always greater than 0, then second base does not equal to 1, then third condition n is greater than 0। जब भी ये तीन कंडीशन फॉलो होंगी आपकी तभी ये लॉग डिफाइंड होगा, अदरवाइज ये लॉग डिफाइंड नहीं होगा। ओके, थ्री कंडीशन मस्ट बी फॉलो इफ लॉग इज वैलिड, वेल डिफाइंड, ओके, अदरवाइज ये नहीं होगा। चेक करते हैं कि ये किस तरीके से, जैसे अगर एक नंबर का रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था a टू द पावर x, ओके, इफ वी टेक एग्जांपल, इफ वी टेक बेस -2 टू द पावर x, -2 अगर मैं बेस ले लेता हूँ, बेस आपने क्या ले लिया, नेगेटिव, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ बेस आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव बेस सिलेक्ट किया, नेगेटिव बेस लेने पे इफ वी टेक द वैल्यू ऑफ पावर x इक्वल टू 1, तो आपका आंसर कितना आएगा, -2। x इक्वल टू अगर हम लेते हैं 3 तो आपका कितना आएगा, -8, ओके, मीन्स अगर हम लेते हैं x इक्वल टू 1/2 तो ये कितना आएगा, √-2, √-2 ये कहता है कि ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तो इसीलिए ये डिफाइंड नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे हम रियल की बात करते हैं, ठीक है। तो वेल डिफाइंड कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, आपका जो बेस है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मीन्स यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, एज ग्रेटर देन 0, 1 नहीं होना चाहिए। चलो ये तो क्लियर हो गया कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसके लिए एग्जाम्पल समझा भी दिया। अगर हम यहीं पे इसी एग्जाम्पल में अगर सेलेक्ट करते हैं 1, अगर 1 टू द पावर x करते हैं तो डेफिनेटली x की वैल्यू यहाँ पे कई सारी होगी, कोई एक वैल्यू नहीं सिलेक्टिव यहाँ पे, क्योंकि x 1 टू द पावर 1 इक्वल टू 1 कब कब आएगा, x के मल्टीपल आंसर्स हो गए, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, मीन्स x आपका क्या हो गया, मल्टीपल वैल्यूज 1 2 3 -0 सब कुछ हो सकता है, मल्टीपल आंसर्स हो गए। इसकी वजह से हम कभी बेस, इसी वजह से हम बेस को क्या नहीं लेते हैं, बेस को हम 1 नहीं लेते हैं, बेस 1 सिलेक्ट नहीं करते हैं। तो हम बेस को नेगेटिव में भी नहीं ले सकते हैं, बेस को 1 भी नहीं ले सकते हैं, ओके। लॉग के रिप्रेजेंट करने की कंडीशंस ध्यान रखना कि लॉग का जो आपका बेस है, बेस और लॉग, बेस के साथ में जो नंबर रहता है, ये दोनों के दोनों आपके क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, मीन्स अड़ोसी पड़ोसी क्या होने चाहिए आपके, पॉजिटिव, पॉजिटिव होने चाहिए। और बेस आपका क्या नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 1, ओके। डिग्री आपका क्या है, डिग्री आपका कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर, डिग्री आपका क्या हो सकता है, एनी नंबर। ये लॉग की वेल डिफाइंड कंडीशंस हैं, ओके। अब इसको हम समराइज करते हैं, अब हम इस कंडीशन को समराइज करते हैं, लॉग n base a equal to x is defined when base is greater than 0, then second base does not equal to 1, then third base के साथ में जो है नंबर वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तीन कंडीशन अगर वेल डिफाइंड है तो हमारा लॉग एग्जिस्ट करता है। x क्या होगा, एनी नंबर, वो आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, देन 0 भी हो सकता है, ओके। ये तीनों हो सकते हैं, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उससे पहले लॉग के कर्व भी बता देता हूँ मैं। लॉग के बेसिकली कर्व किस तरीके से होते हैं, वो डिपेंड करता है बेस पे। इफ वी टेक
ये जब ये क्या कब होगा, व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1। इस तरीके से कब 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 होता है, जब बेस आपका क्या हो, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ओके, ये जो कर्व है आपका लॉग एक्स बेस ए, ये आपका कर्व क्या है, लॉग एक्स बेस ए। डिपेंड करता है बेस ए कब क्या रहता है। बोथ कर्व की नेचर में आपने देखा होगा, जो आपका बेस ए है, ए डज नॉट इक्वल टू 1 यहाँ भी है, ए डज नॉट इक्वल टू 1 यहाँ भी है, अदरवाइज आपका कर्व डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, ये सारे के सारे कर्व नेचर में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ कि लॉग के कर्व किस तरीके के होते हैं, रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन लॉग 512 बेस 8, लॉग 81 बेस 3, log 4 base 2, log 4 under root 2, log 125 under root 5, log 1 by 9 base 1 by 3 इक्वल टू। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए, इससे सीखते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, log 512 बेस 8। बेसिकली क्या है, एक अब इसको करने के लिए किस तरीके से हम अप्रोच लगाएंगे। बेस हमारा कितना है 8, बेस 8 है, इसकी पावर हम क्या लेते हैं, पावर या डिग्री एक्सपोनेंट कितनी लेते हैं कि 512 हो जाता है। तो बेसिकली 512 क्या है, 8 की पावर 3। तो ये इसका जो पावर होगी वो क्या होगा, वो आपका कितना होगा 3। दिस विल बी द आंसर। जब भी हम लॉग लिखते हैं, लॉग एन बेस ए इक्वल टू एक्स, जो लॉग एन बेस ए होता है, जो लॉग का आंसर आता है वो क्या होता है, पावर, डिग्री या फिर एक्सपोनेंट, जो भी हम कहें। ठीक है, वही तो आंसर होता है। तो जो उसकी पावर या डिग्री मिलेगी हमें, वही हमारा आंसर हो जाएगा। सिमिलर लाइक दिस क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन log 81 बेस 3 मीन्स बेस हमारा कितना है, बेस हमारा 3 है, बेस हमारा 3 है, इसकी पावर क्या सिलेक्ट की जाए कि 81 आंसर आ जाए हमारा। तो ऑब्वियस है पावर कितनी होनी चाहिए 4, क्योंकि 81 को हम क्या ले सकते हैं 3 की पावर 4, अल्टीमेट मीन्स 4 विल बी द आंसर। ओके, इस क्वेश्चन में बात करते हैं, इसका बेस कितना है 2, log 4 बेस 2 मीन्स बेस 2 की डिग्री कितनी ली जाए कि हमारा आंसर 4 बन जाए, मीन्स 2 टू द पावर 2। तो डिग्री बेटा कितना आया 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं। बेस हमारा क्या है अंडर रूट 2, इसकी पावर हम क्या सेलेक्ट करते हैं, अल्टीमेट 4 हमारा आंसर हो जाए। ठीक है ना, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2। अब इसको हम रूट के टर्म में लिखते हैं, अंडर रूट 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर कितना आया 4। सिमिलर इन दिस क्वेश्चन, अंडर रूट 5 हमारा क्या है बेस, बेस की पावर क्या सिलेक्ट की जाए 125। तो बेसिकली 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब 5 की पावर 3 125 होता है। अगर इसको रूट में कन्वर्ट करोगे तो पावर 6 हो जाएगा। तो बेसिकली डिग्री कितना है 6 विल बी द राइट आंसर। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले जो लॉग लिखा हुआ है लॉग के बेस को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अल्टीमेट जो नंबर बनना है वो बेस की क्या पावर लेके वो नंबर हमारा बनेगा, जो डिग्री हमें मिलेगी वही डिग्री हमारा क्या होगा, लॉग का आंसर होगा। इन दिस क्वेश्चन, इसमें क्या है हमारा बेस कितना है 1/3, इसकी डिग्री क्या ली जाए 1/9 हो जाए। तो बेसिकली 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं 1/3 टू द पावर 2। तो 2 आया ना, यही हमारी डिग्री हमारी क्या होगी आंसर। तो लॉग का जो हमारा सॉल्यूशन मिलता है वो हम डिग्री की बात करते हैं, डिग्री पावर या एक्सपोनेंट। ओके, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे। अगर इसको हम फॉर्मूले बेस पे करें तो वैसे भी कर सकते हैं लॉग के फॉर्मूले को, बट हम फॉर्मूले हर जगह रटें ऐसा तो कोई हमारा ट्रेंड नहीं है। हम बेसिकली बेसिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, कि लॉग का कोई भी क्वेश्चन हो, बेस लो, बेस की पावर कितनी होनी चाहिए, अल्टीमेट वो नंबर बन जाए। ठीक है ना, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब इसी में हम कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे। जैसे क्वेश्चन में log 1 बेस 1 बाई अंडर रूट 2, सिमिलर log 1 बेस 97, ओके, log
अंडर रूट 2 माइनस 1 बेस अंडर रूट 2 प्लस 1, ओके, लॉग 87 बेस 187 इक्वल टू, ये 4 सवाल हैं, इनसे और भी सीखते हैं। लॉग 1 बेस 1 बाई अंडर रूट 2 मीन्स 1 बाई अंडर रूट 2 एक बेस है, इसकी पावर क्या ली जाए, अल्टीमेट आपका 1 बन जाए। तो इससे तो ये चीज़ तो क्लियर होगी कि यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि ऑब्वियस है, अगर मैं 0 डिग्री ले लेते हैं 1 बाई अंडर रूट 2 का, तो हमारा कितना 1 बन जाएगा, तो डिग्री आपका कितना होगी 0, यही आपका क्या हो गया आंसर। नाउ सेकंड, बेस आपका कितना है 97, बेस 97 टू द पावर क्या सिलेक्ट की जाए कि हमारा आंसर 1 बन जाए, हमारा वो नंबर 1 आ जाए। तो डेफिनेटली इसका डिग्री कितना होगा 97 का डिग्री अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो हमारा नंबर 1 बन जाता है, तो 0 विल बी द आंसर। नाउ इन दिस क्वेश्चन अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन लॉग अंडर रूट 2 माइनस 1 बेस अंडर रूट 2 प्लस 1, इसका क्या आंसर होगा। यहाँ एक सीखने वाला कॉन्सेप्ट है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। उससे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, बेसिकली क्या है, बेस आपका कितना है 187, इसकी पावर हम क्या लेते हैं, हमारा जो नंबर है 87 बन जाए। तो डेफिनेटली अगर हम -1 पावर ले लेंगे, पावर या डिग्री ले लेंगे, तो हमारा वही हमारा 1 क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, डिग्री -1 मिलेगी अल्टीमेट में 87 नंबर पाने के लिए। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, लॉग अंडर रूट 2 माइनस 1 बेस अंडर रूट 2 प्लस 1, ओके। इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं बारीकी से, तो इसमें जो अंडर रूट 2 माइनस 1 इंटू अंडर रूट 2 प्लस 1 दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। सीधा सा कहने का मतलब ये है, अंडर रूट 2 माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ओके। अंडर रूट 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस 1। तो एक चीज, एक प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखना, जो अभी मैंने ये वाला सवाल कवर किया, 87 1 बाई 87 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, क्योंकि रेसिप्रोकल जैसे ही लॉग पी बेस क्यूब, लॉग पी बेस क्यूब, लॉग पी बेस क्यूब इक्वल टू -1 होगा कब, जब मल्टीप्लाई ऑफ p इंटू क्यू इक्वल टू क्या आ जाए 1। और जब भी दो नंबर का मल्टीप्लाई 1 आता है तो क्या होता है रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल, ओके। तो अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 1 आता है, इट मीन्स अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 प्लस 1 एक दूसरे क्या रेसिप्रोकल। तो यहाँ डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं लॉग अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 वाई अंडर रूट 2 प्लस 1, बेस क्या है अंडर रूट 2 प्लस 1। तो अल्टीमेटली यहाँ से हमारा जो सॉल्यूशन निकलेगा क्या आएगा -1, क्या आएगा -1, ओके। तो यहाँ से एक चीज ये क्लियर होगी, जब भी, तो यहाँ हमारा क्या आंसर आएगा इसका -1 विल बी द राइट आंसर, ओके। तो हम ये कह सकते हैं जब भी किसी नंबर और उसका जो साथ में बेस है, इन दोनों का मल्टीप्लाई एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो उसका सॉल्यूशन कितना आएगा -1। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन होता है, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन होता है लॉग sec x प्लस टेन एक्स, बेस अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ sec x माइनस टेन एक्स, बेसिकली वी नो sec x माइनस टेन एक्स इंटू sec x प्लस टेन एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 मिलता है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है sec x माइनस टेन एक्स sec x प्लस टेन एक्स, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। जब भी रेसिप्रोकल की कंडीशन फॉलो होगी, इट मीन्स डायरेक्ट हमारा आंसर कितना हो जाएगा -1, ओके। जब भी हमारी रेसिप्रोकल की कंडीशन फॉलो होगी तो डायरेक्ट हमारा सॉल्यूशन कितना हो जाएगा -1। नाउ एक हम प्रॉपर एक और बताते हैं, जैसे लॉग में लॉग नंबर बेस वही सेम नंबर हो तो अल्टीमेट हमारा कितना सॉल्यूशन होता है 1, ठीक है। अल्टीमेट हमारा सॉल्यूशन कितना होता है। तो मैंने अभी तक क्या कवर किया है, एक बार फिर से रिवाइड करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना।
log. log basically simplify the mathematical equation. ओके, एन क्या होता है? पॉजिटिव रियल नंबर। किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को टू वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को टू वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, देन सेकंड लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, जिस 36 नंबर है उसको एक्सपोनेंशियल में 6 टू द पावर 2 लॉग की फॉर्म में 30 लॉग 36 बेस 6 जो उसका सॉल्यूशन बनता है लॉग का वो डिग्री ये पावर है एक्सपोनेंट होता है। ओके, एन इज द पॉजिटिव रियल नंबर। लॉग बेसिकली पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है। ओके, इसी तरीके से जो बेस होता है बेस के साथ में जो नंबर होता है वो दोनों के दोनों अड़ोसी पड़ोसी हमारे पॉजिटिव होना चाहिए। और लॉग का जो सॉल्यूशन आता है वो एनी नंबर हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लॉग वैलिड कब कब डिफाइन होता है? जब उसका बेस ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। बेस डज नॉट इक्वल टू 1 होगा, देन नंबर जो होता है बेस के साथ में वो आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और डिग्री लॉग के अंदर जो डिग्री होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है। ओके, लॉग का जो बेस होता है वो नेगेटिव क्यों नहीं देता है उसके मैंने कंडीशन बताया, क्योंकि कई पॉइंट्स पे वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमें देता है, बट जो हमारा लॉग होता है रियल पार्ट के लिए डिफाइंड है। ठीक है, इसलिए हम नेगेटिव बेस नहीं सिलेक्ट करते। वन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल आंसर हमारे निकल के आते हैं, इसलिए हम लॉग को वन नहीं लेते हैं। इसीलिए हम ग्रेटर देन जीरो बेस लेते हैं, बेस डज नॉट इक्वल टू 1। देन थर्ड जो हमारा नंबर होता है एन लॉग इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल नंबर, इसकी वजह से हम ऑलवेज एन इज ग्रेटर देन जीरो ही रखते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया डिफाइंड की कंडीशन बता दिए, 3 पॉइंट्स होते हैं डिफाइंड। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, जो हम बेस ग्रेटर देन जीरो बोलते हैं, बेस डज नॉट इक्वल टू 1 बोलते हैं, एन जो नंबर है ग्रेटर देन जीरो। ये जब हम डोमेन निकालते हैं, एक्स वैलिड फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे बहुत यूज होता है। ठीक है, फिर मैंने 2 लॉग के कर्व बताए, when base is greater than 0 greater than 1 and base is greater than 0 less than 1। ओके, 2 कर्व बताए। देन कुछ एग्जांपल्स किए जिसमें मैंने बेस को कंडीशन करके लॉग का जो आंसर होता है वो डिग्री के बारे में डिग्री पता करके जो डिग्री कितना क्या बन रही है उस बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस किए। ओके, नाउ रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया कि अगर दो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो अगर लॉग का एक नंबर दिया हुआ है उसका जो बेस है वो रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर है तो जो आंसर डिग्री बनेगा वो -1 आएगा ऑलवेज। ठीक है, और किसी भी नंबर का जो नंबर लॉग में जो नंबर लेते हैं और जो बेस है वो भी सेम नंबर हो तो अल्टीमेट हमारा आंसर कितना बनता है? 1। ये सारा का सारा मैंने अभी तक यहाँ तक कवर किया। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। लॉग के केस में जो हमारा आंसर कितना बना रही है? -1। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज लॉग के कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, कहाँ लॉग डिफाइंड नहीं होता है उसके बारे में देखेंगे। जैसे अगर मैं लिखता हूँ लॉग -4 base 2, then similar like log 0 base 10। ओके, चलो इन्हीं दो की पहले बात कर लेते हैं। log -4 base 2 लॉग की कंडीशन में मैंने आपको बताया था log n base a इक्वल टू x। लॉग कब कब डिफाइंड होता है? जब हमारा बेस क्या हो? ग्रेटर देन 0, बेस डज नॉट इक्वल टू 1, एन आपका क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। बट यहाँ पे एन क्या है? एन आपका -4 है। इट मीन्स ये हमारे लॉग की थर्ड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। इस तरीके से अगर क्वेश्चन में अगर मेंशन है तो नॉट डिफाइंड कंडीशन होगी। नाउ वी चेक log 0 base 10। ओके, तो अगर यहाँ बात करते हैं बेस की कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है, नो डाउट। बेस हमारा क्या है? ग्रेटर देन 0, बेस तो सेटिस्फाइड हो गया। बेस हमारा डज नॉट इक्वल टू 1 है, 10 है, यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू 1 की बात करते हैं, 10 है तो बेसिकली यहाँ भी डिफाइंड है। बट जो हमारा नंबर है वो यहाँ पे 0 दिखा रहा है, बट हमारा जो नंबर हम क्या लेते हैं थर्ड कंडीशन एन इज ग्रेटर देन 0, मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड। ये भी हमारा क्या होगा? नॉट डिफाइंड। जब भी इस हमारी लॉ की कंडीशन जो हमारी ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉ की कंडीशन है, इसको बेटा रिमाइंड रखना, ये 3 केसेस हम लॉग को जब भी डिफाइन करेंगे 3 प्रॉपर्टीज हमारी फॉलो होनी चाहिए, ये भी पॉइंट फॉलो करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, देन थर्ड, तभी हमारा लॉग डिफाइंड होगा। ओके, अगर हम इस पॉइंट की बात करें यहाँ पे हमारा ये नॉट डिफाइंड है। बट एक चीज हम बताना चाहेंगे, अगर हम इसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इसको देखना चाहेंगे, बेस एक 10 है, एक बेस 10 है, उसका पावर हम क्या सिलेक्ट करते हैं तो अल्टीमेट हमारा कितना बने? आंसर 0। इस लैंग्वेज में लॉग
की लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हो तो डिग्री हमें कितनी मिलनी चाहिए कि हमारा 0 बने? तो डेफ़िनेटली अगर हम यहाँ पे 10 की पावर माइनस इनफाइनाइट अगर मैं कर दूँ, तो माइनस इनफाइनाइट कितना होगा 1 बाई 10 की पावर इनफाइनाइट, और 1 बाई इनफाइनाइट बेसिकली हमारा कितना आ जाएगा 0। तो कभी-कभी हो सकता है वो नॉट डिफाइंड का आंसर लगाए, लिख दे। साथ ही साथ हम इसका आंसर एक और हो सकता है माइनस का इनफाइनाइट, ये भी इसका आंसर हो सकता है, माइनस का इनफाइनाइट। और बेसिकली इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट एक बहुत लार्ज नंबर होता है, इसीलिए हम नॉट डिफाइंड लिख देते हैं बेसिकली। माइनस का इनफाइनाइट भी इसका आंसर हो सकता है। ओके, जैसे अगर ऑप्शन में मेंशन है माइनस इनफाइनाइट, डेफिनेटली वो आंसर हो जाएगा। बेसिकली इनफाइनाइट क्या होता है? एक लार्ज नंबर होता है, जैसे कि लार्ज नंबर में कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लो, हम उससे एक बढ़ के डिजिट सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये नॉट डिफाइंड इसलिए हम लगा देते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ तक तो क्लियर है, एक और एग्जाम्पल में सिलेक्ट करते हैं। जैसे अगर मैं लेता हूँ log 0 बेस 1/2, log 0 बेस 1/2। ओके, अगर हम वर्ड्स में log की लैंग्वेज को अगर कन्वर्ट करते हैं ना, तो इजी हो जाएगा हमें क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट करना, ठीक है ना। इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए क्या बेस 1/2 है, इसकी पावर हम क्या लेते हैं, अल्टीमेट हमारा 0 बन जाए, तो डेफिनेटली 1/2 की पावर का हम इनफाइनाइट सेलेक्ट करते हैं। 1/2 की पावर इनफाइनाइट अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो 1/2 टू द पावर इनफाइनाइट, तो डेफिनेटली हमारा आंसर कितना बनेगा? 0 आ जाएगा। ओके, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे डिग्री कितनी होनी चाहिए? इनफाइनाइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर डिग्री की बात करता है तो आपका क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। ओके, जैसे यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। ओके सर, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बोल लो, जैसे कि यहाँ नॉट डिफाइंड, तो हम उसको नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं। इनफाइनाइटली बेसिकली क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ओके, तो इस तरीके से कभी भी, जैसे मैंने 3 क्रिटिकल केसेस लिए जहाँ पे नॉट डिफाइंड की कंडीशन को भी मैं सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ मूव अनदर कंडीशन। इसके बाद हम बात करते हैं log 0 बेस a। बच्चा एक चीज यहाँ देखना, log 0 बेस a, जो मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है जिसमें बेस 10 है, बेस 10 का मतलब क्या है? बेस आपका ग्रेटर देन 1 है, तो वहां पे जो आपका सॉल्यूशन निकला था माइनस इनफाइनाइट। जब आपका बेस ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, तब आपका जो सॉल्यूशन निकला कितना? प्लस इनफाइनाइट। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं जनरलाइज की कंडीशन बनाना चाहूँ, जब भी log 0 बेस a अगर दिया हो, तो इसकी 2 तरीके की कंडीशन बनती है। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। देन सेकंड, इसमें क्या होगा? जब आपका बेस क्या है? ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, तो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ पे कितना आंसर बनना था? इनफाइनाइट। तो डेफिनेटली जो आपका सॉल्यूशन बनेगा इस कंडीशन में, इनफाइनाइट विल बी द सॉल्यूशन। ओके, अब इस कंडीशन की बात करते हैं। इसमें अगर आपका बेस ग्रेटर देन 1 है, तो डेफिनेटली आपका जो सॉल्यूशन आएगा कितना होगा? माइनस का इनफाइनाइट। ओके, तो मैंने पहले क्या किया? एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल से जो सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन निकालने के बाद उसको मैंने जनरलाइज कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया। जनरलाइज कंडीशन क्या? ये इसको हम इसलिए इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए। क्लियर है कि नहीं? तो जनरलाइज में कन्वर्ट कर दिया। नाउ मूव अनदर क्वेश्चन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लॉग का 2 क्वेश्चन और लेते हैं। log 5 बेस 0, log -1 बेस 4। ओके, log -1 बेस 4, तो ये तो बेटा क्लियर ही है। log 5 बेस 0, बेस के बारे में मैंने क्या बताया था? बेस आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे बेस आपका कितना है? 0, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं है। ओके, एनडी। नाउ इसकी बात कर लेते हैं। इसमें एक नंबर है, मैंने बोला था ना, बेस के साथ में जो नंबर होता है लॉग में, वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। मींस अड़ोसी पड़ोसी आपके क्या होने चाहिए? पॉजिटिव। अड़ोसी लॉग के केस में, लॉग लॉग मीन्स लॉग बेस के लिए अगर हम शॉर्ट ट्रिक में एक चीज समझाएं, लॉग एन बेस ए मीन्स
लोगों के साथ में पॉजिटिव बंदे रहने चाहिए। ओके, लोगों के साथ में पॉजिटिव बंदे रहने चाहिए, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। बाकी बाहर जो डिग्री होती है, बाहर जो भी होगा वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जीरो से कोई मतलब नहीं, बट लोगों के साथ में हमेशा पॉजिटिव बंदे रहने चाहिए। बेसिकली मैं अपने बेस पे एक बनाया हूँ छोटा सा, ताकि कॉन्सेप्ट में रिमाइंड रह सके, ठीक है ना। तो लॉग एन बेस ए इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बट यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव, तो डायरेक्टली हम इसको भी क्या बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्लियर है कि नहीं। थर्ड कंडीशन हमारा क्या था, नंबर हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। लॉग वैलिड होने के लिए 3 कंडीशन मस्ट बी फॉलोड, मस्ट बी सेटिस्फाइड। ओके, मस्ट बी सेटिस्फाइड। यहाँ तक कवर हो गया, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कई सारे हैं जो हम इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले मैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी कवर करा लिखाना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो मैंने डायरेक्ट बेसिक टूल से गया हूँ, बट फॉर्मूले बेस पे भी लॉग को समझ लेना चाहिए, ताकि एग्जाम में ना ज़्यादा अगर परेशान ना हो सके क्वेश्चन को देख के, ठीक है। फॉर्मूले का भी यूज होना चाहिए। जैसे प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम में क्या क्या होती है उसको मैं एक बार समझा देता हूँ। प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। लॉगरिथमिक की बेसिक प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, लॉग एम एन बेस ए। ओके, तो इसको क्या लिखते हैं, लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए। ओके, प्रोडक्ट को एडिशन, एडिशन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ओके, सिमिलर लाइक लॉग एम बाई एन बेस ए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए। सिमिलरली लॉग एम टू द पावर एन बेस ए, जो पावर होगी एम की पावर एन, एन बाहर आ जाएगा, लॉग एम बेस ए। सिमिलरली लॉग एम टू द पावर एन ए टू द पावर पी, तो दोनों पावर बाहर आ जाएंगी, एन बाई पी लॉग एम बेस ए। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि जब हम कैलकुलेशन मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे ये हमें यूज करनी पड़ती हैं, तो पता होना चाहिए। साथ ही साथ बेस को चेंज करने की प्रॉपर्टी होती है, लॉग एम बेस एन, थर्ड बेस एक नया बेस इंट्रोड्यूस करना, जैसे लॉग एम बेस ए लॉग एन बेस ए। कई सारे मैथमेटिकल लॉग की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसको भी साथ ही साथ कवर कर लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ लॉगरिथमिक। इसके बाद हम जैसे इनइक्वालिटी की फॉर्म में हमें पता होना चाहिए कि लॉग किस तरीके से इनइक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको कैसे फॉलो करता है। इस कॉन्सेप्ट के बाद आज का लेक्चर हमारा थ्योरेटिकली है, न्यूमेरिकल भी कवर करेंगे, बट हम एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लें, ताकि हम जो न्यूमेरिकल करेंगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वहाँ पे अपने इन टूल्स को, इन ऑपरेशंस को इजीली अप्लाई कर सके, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ लॉगरिथमिक। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ लॉगरिथमिक, प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ लॉगरिथमिक मीन्स, जैसे जब भी अगर हमारा बेस हमारा ग्रेटर देन 1 है, जब भी हमारा बेस हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1, लॉग एम बेस ए इज ग्रेटर देन लॉग एन बेस ए, बेस हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1, तो डायरेक्ट हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एन। इफ बेस हमारा, इफ base is greater than 0 but less than 1, in this condition log m base a is greater than log n base a, तो यहाँ पे inequality sign will change, inequality sign will change means m is less than n,
वो डिपेंड क्या कर रहा है, बेस हमारा क्या था। ओके, जब भी बेस हमारा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होगा तो डेफिनेटली हमारा इनइक्वालिटी साइन विल चेंज। ये एक प्रॉपर्टी ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ लॉगरिथमिक होती है, प्रॉपर्टी 1। ओके, प्रॉपर्टी 1। सिमिलरली अगर हम इसको दूसरे वे में अगर हम बताना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं, इफ बेस a is greater than 1 log x base a is less than p, तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं x x is less than a to the power p, x is less than a to the power p, क्लियर। देन साथ ही साथ हमें ये तो चलो पता लग गया x हमारा क्या हो गया, x हमारा क्या हो गया, इनइक्वालिटी साइन में चेंज नहीं होता, जब भी हमारा बेस ग्रेटर देन 1 होगा इनइक्वालिटी साइन में चेंज नहीं होगा। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए लॉग वैल्यू डिफाइन कब होगा, जब हमारा x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, x हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। लॉग के साथ में जितने भी होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव होने चाहिए, तो सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, x इज ग्रेटर देन 0। ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए। तो डायरेक्ट हम इसका सॉल्यूशन दो किस तरीके से लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन a टू द पावर p, ये हमारा क्या होगा सॉल्यूशन, ये हमारा क्या होगा सॉल्यूशन। ओके, अब इसी में अगर बेस हमारा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, इन दिस कंडीशन log x बेस a अगर इस तरीके से लिखा हुआ है लेस देन p है, तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट्स हमारे चेंज हो जाएंगे, पॉइंट हमारे, एक मिनट, log x बेस इज ग्रेटर देन p, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन दिस कंडीशन हमारा क्या होगा, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। क्यों होगा चेंज, उसकी वजह बता चुका हूँ, क्योंकि हमारा बेस क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी साइन चेंज मींस x इज लेस देन p, x इज लेस देन p। ये तो बेस के बेस में मैंने सिलेक्ट किया कि हमारा कब लेस होगा, कब, ओ सॉरी यहाँ पे ना a टू द पावर p हो जाएगा, एंटी लॉग लेने पे ही तो कैंसिल होगा ना लॉग, a टू द पावर p, एंटी लॉग लिया बोथ साइड तो लॉग कैंसिल हो गया। देन सेकंड कंडीशन अगेन सेटिस्फाइड, लॉग की क्या होगी, हमारा ये जो हमारा x है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0। ओके, ये दोनों सेटिस्फाइड होंगे, तो इन दोनों से समराइज करके हमारा सॉल्यूशन क्या है बनेगा, मींस ग्रेटर देन 0 x लेस देन a टू द पावर p, ये हमारा सॉल्यूशन बनेगा। ओके, तो हमें ये ध्यान रखना कि हमारा बेस क्या है, बेस के बेस पे इनइक्वालिटी साइन चेंज भी हो सकता है इफ बेस इज लेस देन 1, ठीक है। अगर बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो डेफिनेटली हमारा इनइक्वालिटी साइन में कोई चेंज नहीं होता, ये दो पॉइंट रिमाइंड रखने। देन थर्ड, बेस हमारा डज नेवर 1, कभी भी हमारा बेस 1 नहीं हो सकता है। ओके, 1 होने पे क्या होगा, मल्टीपल आंसर्स हमें मिलेंगे, ठीक है। यहाँ तक कवर करने के बाद अब कुछ सिंपल से क्वेश्चन और हैं, ये तो सारा का सारा बेसिक लेक्चर है जो बहुत ज़रूरी था पहले बताना, ताकि इस बेस के आइडिया पे जो आपके एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो इजीली कवर अप कर सकें, ठीक है ना। और चलो कुछ क्वेश्चंस और हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ। कॉन्सेप्ट तो मैंने मुझे लगता है सारा का सारा कवर करा ही दिया है, और नो डाउट सारा कवर कर हो ही चुका है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन, log x minus 1 base 4, then second log 5 base x minus 4, आपको x की वैल्यू बतानी है। ओके, फर्स्ट क्या है, मेरे को log डिफाइन कब कब है इसको चेक करना है। मींस बेस आपका क्या होना चाहिए, बेस आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ऑब्वियस है 4 ग्रेटर देन 0, फर्स्ट सेटिस्फाइड हो गई। बेस आपका क्या नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 1, ओके, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, ठीक है। थर्ड, आपका जो लॉग बेस के साथ में जो होता है नंबर वो आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0,
अड़ोसी पड़ोसी आपके दोनों क्या होने चाहिए थे, पॉजिटिव। लॉग की यही मैंने स्टार्टिंग में बताया था कॉन्सेप्ट आपको। मीन्स x माइनस वन आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। ओके, तो मीन्स ये थर्ड कंडीशन आपकी और सेटिस्फाइड होनी चाहिए। यहाँ से अगर मैं चेक करते हैं तो x क्या हो गया, ग्रेटर देन वन। x आपका क्या हो गया, ग्रेटर देन वन। मीन्स x की वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन वन होगा तो ओपन ब्रैकेट वन टू इनफाइनाइट, दिस विल बी द सॉल्यूशन, दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। वन से लेके इनफाइनाइट x की वैल्यू वेरी कर सकती है। इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। ओके, x माइनस फोर जो आपका बेस है क्या नहीं होना चाहिए, बेस ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। देन सेकंड, बेस आपका क्या नहीं होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए। देन थर्ड, आपका जो नंबर है साथ में, बेस के साथ में जो नंबर है वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो बेटा ये तो सेटिस्फाइड है, जिस तरीके से यहाँ ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही थी, ये भी सेटिस्फाइड। ये क्या हो गया, x माइनस फोर राइट साइड जाएगा तो क्या हो गया, x डज नॉट इक्वल टू फाइव, फाइव नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या हो गया, x ग्रेटर देन फोर। ओके, x ग्रेटर देन फोर, अगर हम इसको कर्व के बेस पे रिप्रेजेंट करते हैं, x ग्रेटर देन फोर मीन्स फोर से ओपन ब्रैकेट ये इनफाइनाइट तक गया। ओके, बस इसी में, लेकिन फाइव आ गया, फाइव नहीं होना चाहिए। तो जो फाइव है, फाइव क्या होगा, फाइव नहीं होना चाहिए। तो फाइव पे ओपन इंटरवल लगा दिया, फाइव पे ओपन इंटरवल लगा दिया। ठीक है, तो जीरो से लेके फाइव का ओपन इंटरवल, देन फाइव से लेके इनफाइनाइट तक, ये आपका सॉल्यूशन होगा ये। ओके, ये सॉल्यूशन होगा। तो डायरेक्ट हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, मींस x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4 to 5 union 5 to infinite will be the solution. ओके, ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन। फाइव को मैंने क्या एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि फाइव पे हमारा ये लॉग डिफाइन नहीं हो रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, डोमेन रेंज पूछ लेता है, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको बोलेगा अलग अलग तरीके से क्वेश्चन क्रिएट करके, बट बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू ही जाना है हमें, ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू ही जाना है, सारा कुछ इजिली बन जाएगा। अनदर क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, जैसे आपको दिया हुआ लॉग एक्स माइनस फोर बेस एक्स माइनस थ्री, ये क्वेश्चन दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स आपको बतानी है। इस एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारा कुछ हम कवर कर चुके हैं इस लेक्चर के अंडर। तो क्या है ना, बेस आपका क्या होना चाहिए, बेस इज ग्रेटर देन जीरो, फर्स्ट बेस डज नॉट इक्वल टू वन, सेकेंड देन बेस के साथ जो हमारा नंबर है वो हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्या फाइंड निकला है, एक्स इज ग्रेटर देन थ्री, फर्स्ट। यहाँ से क्या फाइंड निकला है, एक्स डज नॉट इक्वल टू फोर, सेकेंड। यहाँ से क्या निकला, एक्स ग्रेटर देन फोर। ये तीन कंडीशन निकला, तो तीनों को हम कर्व पे ड्रॉ करते हैं। पहले थ्री फोर मार्क कर दिया। फर्स्ट कर्व क्या कर रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन थ्री, एक्स इज ग्रेटर देन थ्री, ओपन इंटरवल एक्स इज ग्रेटर देन थ्री। फोर नहीं होना चाहिए, मीन्स फोर पे हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल लगा दिया, फोर हमारा नहीं होना चाहिए। देन सेकंड, सेकंड कर्व क्या कह रहा है, ये कर्व क्या आपसे कह रहा है, ये बोल रहा है कि ग्रेटर देन फोर होना चाहिए, ग्रेटर देन फोर मीन्स ये। तो ये दो कर्व रिपीट कहाँ हो रहे हैं, इस जगह, यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं ये वाले। ओके, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। जब ये रिपीट हो रहा है तो डेफिनेटली आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, जहाँ पे दोनों कर्व ओवरलैप करेंगे, मीन्स x बिलोंग्स टू फोर पे ओपन इंटरवल टू प्लस इनफाइनाइट, दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ योर इक्वेशन, दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ योर गिवन लॉग इक्वेशन। तो ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है ना। इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, वो सारे के सारे कवर करेंगे हम। बट अब हम डायरेक्ट अपने प्रीवियस ईयर एनडीए जो हमारे क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनडीए के आए हैं, क्योंकि उन एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करके हम अपना प्रॉपर स्ट्रेटजी